गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर बापू की कुटिया में के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। बापू को समझने के लिए इस छोटे से शेल्फ को भी भली भांति देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। सबसे पहले इसके ऊपर एक तख्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारिनर की सूक्तियों को पढ़िए, जिसका आशय है, यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं। यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। यहाँ जो लेखक हैं वह कहते हैं कि यदि बापू को समझना है तो उनका जो ये शेल्फ है उन्हें अच्छी तरह देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानव संसार जो है वह समाया हुआ है। इससे पहले यहाँ ऊपर जो एक पंक्ति लिखी है उसको पढ़ना और उस जिसका आशय जो है वह है, यदि हम सच्ची राह पर चले तो हमें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यदि हम गलत राह पर हैं तो हमें क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं है। शेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के दो खानों में बापू की किताबें। पहले खाने में एक सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, दूसरा रिथिकिंग क्रिश्चियनिटी की, तीसरा हजरत ईसा और ईसाई धर्म और चौथा श्रीमद् भगवद गीता। दूसरे खाने में एक रामचरितमानस, दूसरा श्री स्वास्थ्य भूति, तीसरा आश्रम जनावली और चौथा गीता आणी गीताई। किताबों के खानों के आगे एक एल्युमिनियम का डिब्बा, जिसमें सूत आदि, फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्हें इतिहास में स्थान पा लिया है। लगता है वे तीनों बंदर इस शून्य वातावरण से घबरा उठे हैं। नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए हैं। एक आंखों को तलहथियों से छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया। यहाँ जो है वह लेखक ने गांधी जी का जो शेल्फ है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इनका वर्णन किया है। 3 बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा, जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया, जिसमें 2-3 फुटकर चीज़ें। बिस्तरे के दूसरी और 3 छोटे छोटे डेस्क, जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंभे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन, जिस पर दीवार से लगा एक तकिया। यहीं मान्य अतिथि बैठाए जाते और वे बापू से घुल मिलकर बातें करते। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ। अब लेखक कहते हैं कि बिस्तरे की दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क है, जिन्हें शायद बापू जो है लिखने में उपयोग करते थे, और डेस्क के पास ही चटाई है और एक छोटा सा कालीन है, जिस पर लोग जो है वह अतिथि आते थे बापू के पास, वह वहाँ बैठकर बापू से बातें किया करते थे। और फिर सारे कमरे में चटाइयाँ ही चटाइयाँ। इन चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते। यो काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेगी। जिन चट्टाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल के समान देश के बड़े बड़े सब लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ, इस बात की कल्पना भी भावमुक्त कर रही है। लेखक कहते हैं कि इन चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति जो है वह बापू के सामने आते थे, बैठते थे और बापू की बातें सुनते थे।
बापू अपने चक्र को घुमाते हुए सब लोगों से बातें करते थे और इसके साथ ही हमें यह संदेश देते थे कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारी बातें जो है वह इन चक्र को नहीं रोक सकती और जिन चटाइयों पर कवि नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल जैसे महान व्यक्ति और देश के बड़े बड़े लोग बैठते थे और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ हो, पत्रकार हो या साहित्यकार हो, वो चटाइयों पर बैठते थे। आज दोपहर के समय में लेखक कहता है कि मैं अकेला ही इस चटाई पर बैठा हूँ और यह कल्पना ही उन्हें भावमुक्त कर रही है। इन चटाइयों के ऊपर एक तख्ते पर क्या लिखा हुआ लगा है उसे पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आँख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। यानी कि चुप रहकर हम किसी बात का विरोध नहीं करता तो यह भी जो है वह बहुत बड़ा गुनाह कहलाता है। अगर हम झूठ नहीं बोलते लेकिन सच भी नहीं बताते, यह भी बहुत बड़ा गुनाह कहलाता है। यही बात जो है यहाँ हमें समझाई गई है। बापू के इस कुटिया के 3 भाग हैं। एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ, यही कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। लेखक कहते हैं कि इस जो कुटिया है उनके 3 भाग हैं। एक भाग में आज लेखक बैठे हैं और बगल में जो मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें चौकी पर एक बिस्तर सिमटा हुआ रखा है, उस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा करने के लिए आई हुई राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता! बापू अपने कमोड को अपने हाथों के साथ साफ रखते। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश है, फिनाइल की शीशी है। कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि है। इस भाग के 2 हिस्से हैं। एक में शौच और स्नान के सामान है, दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यहीं तेल की मालिश की जाती थी। लेखक कहते हैं कि इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। वहाँ कितनी अच्छी तरह से सफाई की जाती थी और वह काफ़ी स्वच्छ भी रखा जाता था। उन्हें साफ करने के लिए एक लकड़ी का ब्रश है, फिनाइल की शीशी है और पानी की बाल्टियाँ, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि चीज़ें रखी है। इस भाग के 2 भाग हैं, क्योंकि एक में स्नान और शौच का सामान रखा है और दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। और लेखक कहते हैं कि यहीं इसी दूसरे हिस्से में बापू के शरीर पर तेल की मालिश की जाती थी। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बाँस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, ऊपर खपरेल, दीवारें बाँस की पट्टियों की हैं जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। यहाँ पर भी लेखक जो है वह बापू की कुटिया का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि आज मैं बिना पलक झपकाए हुए इन सारी चीज़ों को देख रहा हूँ और उनके बारे में लिख रहा हूँ कि बापू की कुटिया जो है वह किस तरह बनी है। तो बाँस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया है, ऊपर खपरे लगाया हुआ है, दीवार भी बाँस की फट्टियों की बनी हुई है जिन पर चटाइयाँ लगाकर उसे मिट्टी से पोत दिया गया है और यहीं कभी भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है जिससे हवा और रोशनी की कोई कमी नहीं होती। धन्यवाद। यहाँ हमारा यह चैप्टर जो है वह समाप्त होता है।